जी, तो दोस्तों भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी तेज़ है कि कल डॉक्टर जयशंकर जो है वो कुवैत में थे और कुवैत की लीडरशिप से मिल रहे थे और आज वो नेपाल के फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनसे मिल रहे हैं और मुझे तो ये भी पता चला है कि शायद जापान की जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया आके आ गई हैं। सो क्वेश्चन ये है कि एट वन पॉइंट इंडिया जो है उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लग रहा था कि बांग्लादेश के मामले में इतनी ज़्यादा जब हालात ख़राब हुए तो शायद एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन समहाउ इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि अभी ये जो डॉक्टर आरज़ू राना हैं, जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं नेपाल की, वो आई हैं और वो बड़ा लंबा स्टे कर रही हैं, तकरीबन 4-5 दिन का दौरा कर रही हैं। और जिसे वो कहते हैं ना ये एक हाई लेवल विज़िट है और इंडिया की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ये बार-बार एक ही चीज़ कह रही है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात कर रही है। सो और मज़े की बात ये है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसमें ये है कि नेपाल जो है वो इंडिया को 1000 मेगावाट बिजली देगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। बट मैं बात कर रहा था कि कितनी तेज़ डिप्लोमेसी है डॉक्टर जयशंकर की। ही इज़ सो ऑक्यूपाइड। आप उसका शेड्यूल देखिए, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा जो है, वो तो बेचारा कोई 2 हफ़्ते में 1 दफ़ा कहीं बाहर जाते हैं, कोई 2-3 हफ़्ते बाद कोई पाकिस्तान आ जाता है, तो ज़्यादा टाइम वो जो है ना वो इधर ही लगे रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ही होते हैं वो, उनको ज़्यादा काम करने का उस तरह मौका नहीं मिलता। शायद उनकी ज़ाहिर-सी-बात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर कुवैत गया, 1 डे ट्रिप करके वापस आ गए। अच्छा, द मोमेंट ये डॉक्टर आरज़ू साहिबा जो हैं, ये आई हैं और आरज़ू राना जो है वो आई हैं, तो आई वाज़ ऑफ द व्यू कि डॉक्टर जयशंकर तो कुवैत चला गया, बट लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि उसका इतना लंबा ट्रिप है यहाँ पे। बहरहाल इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नेपाल के साथ भारत के जो ताल्लुकात हैं, ये बेसिकली नेपाल, आपको पता है कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है जी। बेसिकली इंडिया जो है उसने नेपाल को बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट की है और कहा जाता है कि इंडिया नेपाल जो है वन ऑफ द टॉप डेवलपमेंट पार्टनर है। और इस साल भी तकरीबन मेरा ख्याल है 700 बिलियन रुपया जो है वो रखा गया है नेपाल की डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए। ठीक है जी। भूटान के बाद ये सबसे ज़्यादा। और अब ये समझें कि ये जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, ये तब ज़्यादा इन्होंने किया है। लेकिन एक बात बताऊँ, ये जो चाइना फैक्टर है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। पीपल मस्ट नॉट इग्नोर द चाइना फैक्टर कि चाइनीज़ जो हैं वो बड़े सॉफ्टली, स्लोली दे आर गेटिंग इनटू, ठीक है जी। कहा जाता है कि ये जो देयर आर पीरियड्स ऑफ कोऑपरेशन एंड देयर आर टाइम्स ऑफ सेटबैक्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। लेकिन इंडिया ये समझता है कि ये नेपाल हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेपाल जो है वो उस तरह नहीं कर रहा जिस तरह बाकी ममालिक हैं। सो एक बहुत ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, बड़ा करीबी ताल्लुक समझा जाता है। और हाई लेवल एंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो नेपाल एंड इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, दे कुड बीन, आप देखिएगा कि ये एक जिसे वो कहेंगे ना कि एक एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ममालिक दे फील प्राइड, बिकॉज़ जो जो कल्चरल एंड सोशल एंड पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। सो वो एक काइंड ऑफ, मैं जब नेपाल गया तो मुझे ये महसूस हुआ दैट इंडिया जो है वो तो एक इज़ अ सॉर्ट ऑफ घर की बात है नेपाल के अंदर। सो नेपाल की जो है वो उसकी ये कैपेबिलिटी कि वो एनर्जी एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है जी, ये बड़ी बात है। और इंडियन कंपनी जो हैं वो भी, उनके पास भी काफ़ी लाइसेंसेस हैं कि वो नेपाल के अंदर जाके बिजली वगैरह पैदा कर सकें। और इंडिया ने तकरीबन, कहा जाता है कि 11 अरब जो है कि जो हाइड्रो पावर है वो ख़रीद रहा है नेपाल से। सो एक बड़े पैमाने पे इंडियन कंपनीज़ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने ज़्यादा आसान है। सो ये एक चीज़ है। सो पावर ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। और एक तो ये है कि 1000 मेगावाट, लेकिन असल में बेसिकली जो टोटल इंडिया ने नेपाल से बिजली लेनी है वो तकरीबन 10,000 मेगावाट लेनी है अगले 10 सालों में।
ये एक बहुत बड़ी उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, नेपाल का इंडिया बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है? और नेपाल को जो है वो आप नेपाल में जाएँगे तो यू विल फाइंड एवरीथिंग इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन इंडियन। मुझे तो ऐसे लगा था नेपाल एक जो है ना वो सूबा है इंडिया का, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो जो फ़ील किया। ऑल्दो आई हैव नॉट बीन टू इंडिया, लेकिन मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी, आई कुड सी द साइन्स इन हिंदी और वहाँ पे जो चीज़ें थी या इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडियन लगा था। इंडिया को हमने ज़ाहिर बात है टीवीयों से और सोशल मीडिया के ज़रिए देखा है एंड ऑल दैट, बट दिस इज़ समथिंग जो है वो है वो एक इम्पोर्टेंट है। बहरहाल इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात ज़ाहिर बात है इसमें एक तो चलो ये जो नई फ़ॉरेन मिनिस्टर आई है ये चाहती हैं कि मैं जो है वो देखूँ कि क्या-क्या किया जा सकता है। इसीलिए वो 5 दिन के दौरे पे जो हैं वो आई हैं ताकि एक अंडरस्टैंड किया जा सके इसको इंडिया को और वो अपनी ज़ाहिर बात है एक स्टोरी इंडिया के सामने रखेंगी कि वो क्या महसूस करती हैं। नया फ़ॉरेन मिनिस्टर होता है, उसकी नई अप्रोच होती है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें तो हैं लेकिन ये अब ज़ाहिर बात है वो उससे भी मिलेंगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलेंगी, सबसे मिलेंगी। तो इसमें देखना है कि एक बड़ी चीज़ क्या निकलती है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने जो चीज़ बताई है, वो यही बताई है कि तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली जो है वो इंडिया इम्पोर्ट करेगा। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ना उनकी ट्विटर बायलाइन पे जानबूझ के ये शेयर किया गया कि 1000 मेगावाट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो बताना ये चाहते हैं कि हम जो है वो अगर हमने बांग्लादेश से बिजली बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई ऐसे ममालिक हैं जिनसे हम भी कर रहे हैं। सो ये हमारे जो छोटे पार्टनर हैं, हम उनको बेसिकली डॉलर्स दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि और ये क्योंकि सारी बातें करना और इस चीज़ को हाइलाइट करना कि हम 1000 मेगावाट बिजली जो है नेपाल से लेंगे ठीक है जी। सो ये बड़ी बात है। सो जो मैं आपको बता रहा था कि जो 10,000 मेगावाट का जो बिजली का जो एक है मंसूबा है, ये उसके तहत ये आ रहा है। बहरहाल नेपाल के जो इश्यूज़ हैं उनमें से जो जिसे वो कहते हैं ना प्रॉब्लम जो है वो कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंडिया के साथ कैसे एनहांस करनी है और एक मोमेंटम को कैसे बिल्ड करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के और उनके मैप्स के बड़े इश्यू हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको याद होगा कि नेपाल की जो कैबिनेट है उसमें वो जो ₹100 के नोट के ऊपर का इश्यू बन गया। सो ये वही है जो मैप है जो कि जो प्राइम मिनिस्टर ओले ने रिलीज़ किया था 2020 में जिसमें जो कालापानी का जो इलाका है वो एज़ अ पार्ट ऑफ नेपाली टेरिटरी शो किया गया था। ठीक है जी। सो एक इट हैज़ बीन अ लॉ सिंस देन ठीक है जी। और ये इंडिया इसको कहता है कि ये नेपाल का एक यूनिलैटरल एक्शन है। ठीक है जी। अ, अच्छा इंडिया ये कहता तो है कि उसने बहुत सारे बांग्लादेश के साथ उसने बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व कर लिए। अच्छा आप देखें कि जितना ज़्यादा बांग्लादेश बड़ा था अ, बांग्लादेश के पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू सॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स विद इंडिया वन थिंग बिकॉज़ बांग्लादेश को या उस वक़्त शेख हसीना वाजद को या उनकी सारी की सारी गवर्नमेंट्स को, उनको सपोर्ट लेनी थी इंडिया से और हर कीमत पे लेनी थी वो सपोर्ट। एक ही बड़ा पार्टनर था, एक ही बड़ा तो उसके साथ अगर सारा टाइम लड़ते रहते, तो तरक्की कैसे करते? सो बहरहाल बांग्लादेश ने फैसले किए, जो जो मसले थे उनको सॉल्व किया। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि नेपालीज़ जो है ना वो दिस इज़ कॉल्ड एन रिलेशनशिप व्हिच इज़ ऑसिलेटिंग लाइक दिस, लाइक पेंडुलम की तरह, हाइज़ एंड लोज़ चलते रहते हैं। सो इंडिया कहता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ओले ने किया था, ये यूनिलैटरल एक्शन था। और दोनों मुल्कों के दरमियान एक एक चीज़ जो हुई थी, वो हुई थी। और लेकिन नेपाल ये कहता है कि हमारी कमिटमेंट है। लेकिन जब ₹100 के नोटों के ऊपर आप इस तरह की चीज़ लगा देते हैं ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगला मुल्क कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इस मामले में बड़े इतना ज़्यादा उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया और इतना मामलात को ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश नहीं की। सो फिर इनकी 1950 की पीस ट्रीटी है दोनों मुल्कों की, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप
और ये एक उसको रिवाइव करने के चक्कर में है कि हम दोबारा जो है ना वो करें। देखिए, जितना इंडिया बढ़ा है ना, उतना इंडिया कमज़ोर है। बड़े की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि उसको इन एवरी वे नेपाल के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं। हो सकता है नेपाल कई जगहों पे इंडिया के साथ डंडी मार रहा हो, ठीक है? लेकिन इंडिया का काम ये है कि दुनिया को ये बताना नहीं, नहीं, नहीं मेरे नेपाल के साथ ताल्लुकात ठीक हैं। ठीक है जी। सो ये ये चीज़ें जो है ना, ये इंडिया को बहुत सारी करनी पड़ती हैं, वो जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कसर खानी पड़ती है। उनको कसर खानी पड़ती है, ठीक है? कि अगर ये नहीं करेंगे, तो लोग कहेंगे लो जी इनके बांग्लादेश से भी ताल्लुकात ख़राब हैं, पाकिस्तान से भी ख़राब हैं, चीन से भी ख़राब हैं, म्यांमार से भी ख़राब हैं, उससे भी ख़राब हैं, इससे भी ख़राब है, ये चंगा मुल्क है, एक ही हुंडे। सो दैट इज़ व्हाई ठीक है जी। सो यहाँ पे फिर ग्रेट पार्ट्स की भी आ जाती है। वो भी अपना आपको सारी बात है लोच तलने की कोशिश करते हैं। चाइना, अमेरिका भी आ जाता है। वो भी ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स के हवाले से फिर वो सपोर्ट करते हैं। अ 375 की जो कॉन्स्टिट्यूशन को जब उसने किया, रिवोक किया जम्मू एंड कश्मीर स्टेटस और वो सारा हुआ, तो ये चीज़ें जो हैं इंडिया और नेपाल जो है इन दोनों ने अपने नए मैप्स जारी किए हुए हैं, ठीक है? सो वो समझते हैं कि अगर इंडिया अपनी मर्ज़ी से मैप जारी कर सकता है या कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते यूनिलैटरल, ठीक है ना जी? नेपाल ने भी ऑब्जेक्ट किया था कि जी ये इंडिया के हवाले से इंडिया ने भी ऑब्जेक्ट किया हुआ है। सो ये एक चीज़ है। लेकिन उस वक़्त जो जिसे वो कहते हैं ना कि जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी थी और ये बेसिकली इट्स मूविंग बिटवीन द कम्युनिज़्म एंड नेपाल जो है इसकी वो जिसे कह रहे हैं ना इसके पाँव नहीं लग रहे। और फिर दूसरा ये है कि एक इनका जिसे कहते हैं ना इंटरनल पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड नेपाल के अंदर चल रहे हैं, जिसको इंडिया सॉल्व करना चाहता है। लेकिन मेरा ख़्याल है इंडिया की ज़्यादा तवज्जो जो है वो अपने मसले सॉल्व करने में है बायलैटरल ना कि अंदर जाके किसी मुल्क के अंदर। बहरहाल ये जो इंडिया और नेपाल का इश्यू है इसमें एक नेपाली जो गोरखाज़ हैं उनकी इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट का भी इश्यू और ये बड़ा लंबा इश्यू है, ठीक है जी। और अब ये सुनने में आया कि ये जो पाथ स्कीम आई है उसमें ये चीज़ रुकी है, ठीक है जी। बहरहाल ये एक नेपाली बार-बार बोलते रहते हैं। अब देखना ये है कि ये हाइड्रो पावर के अलावा क्या-क्या जो रिलेशनशिप है लार्जली जो बिजली जो है, जो हाइड्रो पावर है, जैसे मैंने कहा 10,000 मेगावाट इंडिया इम्पोर्ट करना चाहता है अगले 10 सालों में, ये एक है। इसीलिए जो है वो उन्होंने हाइलाइट किया है डॉक्टर जयशंकर ने। दूसरा इनके पास अच्छा भला बजट होता है इंडियंस के पास, वो अपना बजट वगैरह जो है वो देते हैं। सो इंडिया क्या करता है कि इंडिया कहता है जी लेट्स टॉक डॉक्टर जयशंकर क्योंकि डिप्लोमेसी का एक्सपर्ट है। वो हर चीज़ को कहता है लेट्स कम ऑन द टेबल, लेट्स कम ऑन द टेबल, कम ऑन द टेबल, जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन नेपाल के अंदर एक कुछ ऐसा भी चला है कि एंटी इंडिया मूवमेंट भी चली है। सोशल मीडिया पे हैशटैग्स भी चले हैं, बैक ऑफ इंडिया, गो बैक इंडिया। इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत सारी माज़ी में सुनी, बांग्लादेश में भी सुनी थी। सो इंडिया इज़ वेरी मच कंसर्न्ड नेपाल को लेके कि अगर बांग्लादेश में मामलात जो हैं वो हुए हैं, तो हमें नेपाल के साथ रखने चाहिए। बाकी मुल्कों के साथ भी, लेकिन चलो भूटान तो बिल्कुल ही वो है ना उनके उन्होंने तो अपने फॉरेन अफ़ेयर्स भी इंडिया को दिए हुए थे। बहरहाल अब ज़रा थोड़ी पोज़ीशन डिफरेंट है उनकी। सो इंडिया जो है उसको इन एवरी वे इसको लेके चलना है। सो जैसे कहते हैं ना अब नेपाल के अंदर एक चैलेंज आ रहा था कि हमारी बहुत ज़्यादा रिलायंस इंडिया के ऊपर, ट्रेड, कनेक्टिविटी और इन चीज़ों की वजह से। सो नेपाल ने तकरीबन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उनके साथ ट्रेड एंड ट्रांज़िट ट्रीटी 2016 में साइन की थी, जिसमें उन्होंने फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2017 में किया था। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ भी 2017 और 18 में चाइना के साथ की हुई हैं। सो ये एक बड़ा प्रेशर कहा जाता है कि नेपाल की एलीट के ऊपर है कि उन्होंने चाइना के साथ एंगेज करना है। और इंडिया ये समझता है कि ये जो है ना, ये प्रेज़ेंस चाइनीज़ की, इट्स नॉट गुड बिकॉज़ नेपाल इन चाइनीज़ दे आर कमिंग विद मनी, वो पैसे के साथ आ रहे हैं, तो आपको भी पैसे के साथ जाना पड़ेगा। सो ये एक फैक्टर है। इसीलिए मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर जयशंकर जो है,
उसने बड़ा अच्छा वेलकम भी दिया उसको, फॉरेन मिनिस्टर को। और एक तो वो पहली दफ़ा आई है, दूसरा बिजली भी लेनी है 10,000 मेगावाट। तीसरा ये है कि ये बिजली लेके उनको महसूस कराना है। देखें, कई दफ़ा जैसे पाकिस्तान की मैं आपको मिसाल देता हूँ, इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम अमेरिका पाकिस्तान को अपने आप को अवेलेबल करता है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ। यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान को बहुत सारी, जो ये जीएसपी प्लस स्टेटस ना दे, तो हमारे लिए मसला बन जाए। हमारे लिए क्या मसला बन जाए कि हम जो है वो इतनी एक्सपोर्ट ही ना कर सके। इन अदर वर्ड्स, यूरोपियन यूनियन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 7 बिलियन यूरो की अगर एक्सपोर्ट जा भी रही है इतने मुल्कों को। तो कहता कोई बात नहीं, आने दो यार, इनके टैरिफ थोड़े कम कर दो, ये मुतासरीन हैं, दहशतगर्दी की जंग लड़ी, पार्टनर हैं, न्यूक्लियर कंट्री है, बड़ी फ़ौज है, खित्ते में है, चाइना करीब है। दे आर थिंकिंग सो मैनी फैक्टर्स, ह्यूमन राइट्स को हम जाके ज़्यादा परस्यू कर पाएँगे, पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करेंगे कि भाई तुम्हारी ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, ठीक नहीं है, इन्हें ठीक करो। मतलब दिस इज़ व्हाट दे डू। बट इन रियलिटी वो एक्सपोर्ट भी ले रहे हैं, अपने लोगों को भी फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। सो इंडिया भी उसी मॉडल पे काम कर रहा है कि जैसे अमेरिका एंड यूरोप पाकिस्तान को एक फेवर देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक लिवरेज भी बिल्ड होती है। तो दैट इज़ व्हाई ये जो है ना, अ, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला मसला है, इट्स अ लिवरेज। और उनको बड़े अच्छे से समझ है डॉक्टर जयशंकर को, इंडियंस को, हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये कोई आसान काम थोड़ी होता है। चीज़ें चलाना, चीज़ें करना। लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, लेकिन इट सीम्स इंडियाज़ जो है ना आपकी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी दैट इज़ बैक। और इंडिया ने उनको बड़े अच्छे से वेलकम किया, 4-5 दिन का दौरा रखा, घुमाएँगे, फिराएँगे, बताएँगे, अपना प्रोटोकॉल देंगे, उनको बताएँगे कि क्या-क्या हम जो है वो कर पा रहे हैं, क्या-क्या नहीं हम कर पा रहे हैं, हमें किन-किन जगहों पे काम करना है। सो ये आप देखिएगा कि उनकी बड़ी ये एक बड़ा मौका होता है कि जब एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर पहली दफ़ा आ रहा है, बेसिकली तो शी इज़ कमिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। छोटे मुल्क की फॉरेन मिनिस्टर हैं। बड़े मुल्कों में जाते हैं तो थोड़ा लंबा स्टे करते हैं। बड़े मुल्क समझते हैं कि दिस इज़ अ गुड वे टू एक सॉफ्ट पावर बिल्ड करना है, मतलब हमारी ये एक लिवरेज होती है ये भी, ठीक है? सो लिवरेज बिल्ड करना एक अच्छी चीज़ है। सो दिस इज़ द व्हाट द इंडियंस विल बी डूइंग, बट लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दैट। लेकिन मेन उनकी मुलाकात तो हो गई है। असल जो आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं या बाकी जगह पे उनको क्या, कैसे एंगेज कराया जाता है, वो किन-किन लोगों को मिलती हैं, कम्युनिटीज़ को मिलती हैं, कैसी उनकी एंगेजमेंट रहेंगी, उससे ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन वो जो इंडियन कॉन्फिडेंस है जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का, दैट इज़ बैक। और उनको समझ आ गई है कि हाँ जी, हमें इसको हमें वी आर कैपेबल इनफ कि हम इसको दोबारा मोमेंटम देंगे। इसीलिए अब जब भी इंडिया नज़दीक-तरीन ममालिक का ज़िक्र कर रहा है, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ज़िक्र कर रहा है। बिकॉज़ इंडिया ने जब हुकूमत शुरू हुई तो मोमेंटम ही इस चीज़ का दिया। बात ही इस चीज़ से शुरू की कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। बांग्लादेश को बुलाया, श्रीलंका खुद चले गए, ठीक है ना? बांग्लादेश को बुलाया, श्रीलंका खुद चले गए, फिर मालदीव्स चले गए, मतलब इस तरह की चीज़ें। सो सिग्नलिंग उन्होंने बहुत की है। इवन कि अब तो वेस्ट एशिया को भी देखें ना, वो नेबरहुड में ले गए, जैसे यूएई के पास चले गए थे डॉक्टर जयशंकर, राइट आफ्टर कोलंबो जाने के बाद वो वहाँ चले गए थे। सो दैट्स हाउ दे डिड इट। लेट्स सी। ये मुझे कुवैत वाली बात की अभी समझ नहीं आ रही, इंडिया कुवैत के क्या मामलात हैं। बहरहाल आई विल ट्राई टू डिग इट आउट कि क्या इंडिया कुवैत के रिलेशनशिप है, और इसमें क्या, व्हाट वाज़ अ वन डे ट्रिप, व्हाट वाज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वन डे ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर इन कुवैत?